गर्म से गर्म जगह और ठंडी से ठंडी जगह पर, सब जगह पर ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये सूक्ष्म जीव हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों की तरह पोषक माध्यम पर उगाया जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव है भाई, है ना। अगली बात यहाँ पर देखिए इसमें कि जैसे कि एडिनो वायरस दे रखा है, ये श्वसनीय संक्रमण करता है भाई। ये अपने सिलेबस में है, थोड़ा सा एक जगह इसका फोटो बना हुआ है केवल, है ना। तो इसके बाद आता है क्या किस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। तो आप देखना सबसे पहली चीज़ कि ये जो सूक्ष्म जीव है, देखिए घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव घरेलू जगह पर कहाँ पे काम आता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये जो है ये औद्योगिक उत्पादन में कैसे काम आता है ना। वायु मल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। इतने सारे यूज अपन को पढ़ने हैं इनके। तो 6 टॉपिक है लगभग, एक टॉपिक है ना 2 पेज का है लगभग, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वो वायु मल उपचार में सूक्ष्म जीव है, बाकी और तो नॉर्मल है सारा। ठीक है, देखिए आगे अब पढ़ते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, कि हम घरेलू उत्पाद में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर सकते हैं, कि हमारे घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का यूज कैसे किया जाएगा। तो देख सकते हैं अपन सभी इसमें। ठीक है, देखिए घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव देखना सभी। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों और उनसे उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है दही। कौन सा आता है? दही। दही के बारे में सब जानते हो। दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या शॉर्ट में बोलते हैं LAB। तो आगे नए भाषाओं में बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ कि दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, उसका नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये करता क्या है भाई? ये करता है कि जो LAB है ना, दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को किण्वित करके लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। अब आप पूछे कि दूध से दही कैसे बनता है, तो देख लो आप। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, कौन सी शर्करा होती है दूध में? लैक्टोज शर्करा। उस शर्करा को ये किण्वित करता है। किण्वित करता मतलब खंडन कर देता है, तोड़ देता है, और बदल किस में देता है? लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस बैक्टीरिया का यूज है। नेक्स्ट देखिए आप आगे अगला, कि LAB में के द्वारा और क्या क्या होता है। देखो LAB जो है ये करता क्या है, देखो LAB के द्वारा दही बनाने पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है ना। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पोषक तत्वों की। कि LAB के द्वारा दही बनाने में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है? तो याद करिए, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छे से याद कर लेना, कौन सा विटामिन है? B12। तो विटामिन B12 की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है दूध से दही बनाने पर। तो कितने प्रश्न आएंगे? दूध से दही बनाने में किसका यूज किया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जिस पदार्थ में होता है, निवेश द्रव्य बोलते हैं उसको, जामन बोलते हैं गाँव की भाषा में। क्या बोलते हैं? जामन। LAB के द्वारा पेट के रोगों को भी रोका जाता है। पेट में अगर किसी को कोई गड़बड़ हो तो वो दही वगैरह पी लेता है, तो उससे सही होता है। छाछ पीते हैं, आपने देखा होगा, लोग गांव में तो खूब होती है, लेकिन जो शहर में रहते हैं लोग, है ना, वहाँ पर छाछ वगैरह कम मिलती है। गाँव में तो यूँ सोचो फेंकते हैं, गाँव में तो छाछ को, है ना, ड्रम पर के फेंक देते, इतनी बनती है वो बहुत से लोगों को तो फेंकी जाती है। शहरों में बेचते हैं इसको, उसके लिए पैसे कमाए जाते हैं, है ना। शहरों में हर चीज़ बिकती है भाई। निवेश द्रव्य को बोलते हैं जामन। दूध से दही बनाकर ठंडे दूध में हल्के से ठंडे दूध में वो दही मिलाया जाता है थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं जामन। धीरे धीरे उनकी मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो हुआ दही के बारे में। अगला आता है भाई इडली डोसा। हाँ, इडली डोसा यानी यह डोसा किसको बोलते हैं? देखो, है ना, देखिए यहाँ पर दाल चावल का बना डीला आटा, दाल चावल से बनता है भाई। किसने बनाया होगा? तुमको याद होगा, किसने बना रखा है इडली डोसा? इडली बना रखी है, हाँ।
दाल चावल का बना गीला आटा जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रिया में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया का यूज करेंगे, देखिए है ना। देखो दाल चावल से बने आटे में बैक्टीरिया के द्वारा किण्वित किया जाता है और जिससे CO2 निकलने लगती है और खमीर उठना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खमीर उठना। यानी दाल चावल से बने आटे में बैक्टीरिया किण्वन क्रिया करता है ना, बैक्टीरिया मिला जाता है उसमें थोड़ा सा, तो वो सांस लेता है, मतलब कुल मिला के बात क्या, वो शोषण करता है और वो अनोक्ष शोषण करता है। और कौन सी गैस निकलती है, CO2। कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। और खमीर उठने के कारण जो आटा होता है वो कैसा हो जाता है, बोलो, मुलायम और स्पंजी हो जाता है। कैसा होता है, मुलायम और स्पंजी। अगला बात देखो, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। देख लो कौन सा शोषण है, बोलो, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण है जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। याद रखना, अवायवीय शोषण में शर्करा का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा भाई, ठीक है। और CO2 उत्पाद के रूप में बाहर आती है, इसी उत्पाद का यूज करते हैं अपन, तो इसी ये उत्पाद उसमें निकल जाती है रोटी में से। आपने देखा होगा ना, जब आप रोटी सेकते हो तो उसमें से गैस बनती है ना भाई, गैस बनती है। वो कौन सी गैस होती है, जल भी होता है इसमें, भाप भी होता है और CO2 भी होती है, दोनों चीज़ें होती है। कार्बन जलता है तो CO2 भी होती है। ब्रेड आ गया अगला, ब्रेड के बारे में बात करते हैं। ब्रेड क्या है, देखो ब्रेड के बारे में तो सब जानते ही है, सुबह सुबह आता है और लगा के वो टोस्ट करता है। हाँ, ब्रेड देखो, ब्रेड बनाने में एक कोशिकीय कवक, अब यहाँ से ध्यान देना सभी बच्चे, ब्रेड बनाने में एक कोशिकीय कवक है भाई। क्या नाम है उसका, बताओ, पेपर में भी दिया था मैंने एक बार, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। याद रखना, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। और ये ब्रेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं इसको। ब्रेकर्स भी है, ब्रेकर नहीं, बेकर्स बोलते हैं वैसे तो, लिख देगा आपने ये गलती से, बेकर्स ईस्ट। और दूसरा बीवर्स, पीने वालों का और खाने वालों का, दोनों का काम करता है ये। देखो सुबह सुबह चाय पीते हैं, उनको चाहिए टोस्ट, वो भी ब्रेकर्स, वो भी ईस्ट से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको, है ना, और जो शराब पीने वाले व्यक्ति थे उनको भी काम आ रहा है, सबके काम आ रहा है ना, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। आगे देखना इसमें क्या है कि गेहूं के आटे में, ध्यान देना सभी बच्चे, गेहूं के आटे में ध्यान देना, गेहूं के आटे में ईस्ट पाउडर को मिलाकर गूंथ लिया जाता है तथा कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे आटे में अवायवीय शोषण होता है और आटे में खमीर उठने लगता है और आटा क्या होता है, मुलायम और स्पंज होता है। आपको याद रखना, अगर आप इस पाउडर को ला करके खाना बनाते हो, सुना ध्यान से, कोई नुकसान तो नहीं है वैसे। आप लोग अगर उसको रोटी में डालते हो आटे में, तो फिर आपको रोटियाँ बढ़िया मुलायम रहेगी दिन भर तक, शाम तक। ये ईस्ट पाउडर है ना, उसको मिलाने से, जैसे ब्रेड की तरह होता है हल्की हल्की मुलायम, पर वो है कि अगर आपने ज़्यादा मिला हो सकता है वो टूटने लग जाए। बढ़िया मुलायम रहती है, जो आते हैं ना होटलों वगैरह में रहती है रोटियाँ वगैरह, वो होटलों में यही करते हैं, वो होटलों में यही मिला देते हैं इस पाउडर वगैरह। थोड़ा महंगा आता है पर चल जाता है काम। कोई मीठा सोडा बोलते हैं, वो नहीं होता, वो गलती से डालते हैं, ईस्ट पाउडर डालते हैं। अरे जो होटल, ठीक है, स्विस पनीर है ना, CO2 उत्पादन के कारण, ध्यान देना, CO2 उत्पादन के कारण इसमें क्या होता है, देखो बड़े बड़े छिद्र होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े बड़े छिद्र। एक होता है रोकीफोर्ट पनीर, कौन सा होता है, रोकीफोर्ट पनीर। ये किससे बनता है भाई, ये पेनिसिलियम रेक्टोप्टाई नामक कवक से बनता है भाई। इस तरह से, तो इस तरह से ये है। अब एक बार और वापस रिवीजन करता हूँ दोबारा से, फटाफट से। देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा डोसा इडली, है ना, या दूध से। तो दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, बोलो, लैक्टोबैसिलस का, ठीक है, या फिर उसका नाम बताओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। डोसा इडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई। डोसा और इडली बनाने में ईस्ट पाउडर का, ठीक है ना। दाल चावल के आटे में ईस्ट का। ब्रेड बनाने में किसका यूज किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। और देखिए आप लोग, इसको कौन सा बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। दूसरा, इसको कैसे बनाते हैं, गेहूं के आटे को में ईस्ट पाउडर मिलाकर उसको गूंथ लेते हैं, उससे हमारे बन जाता है क्या नाम से, आटा स्पंजी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, टोडी क्या है भाई, ताड़ के वृक्ष के तने से प्राप्त होती है। इसको सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ा देते हैं और एक पारंपरिक पेय पदार्थ बनाते हैं। पनीर के बारे में आगे, पनीर दो तरह का होता है भाई, एक तो होता है स्विस पनीर, एक होता है रोकीफोर्ट पनीर। स्विस पनीर को बोलते हैं छिद्रों वाला पनीर और रोकीफोर्ट पनीर को बोलते हैं सुगंधित पनीर।
स्विस पनीर बनता है प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शारमेनाई से, और रोक्विपोर्ट पनीर बनता है पेनिसिलियम रेक्टोप्टाई से। किससे बनता है? पेनिसिलियम रेक्टोप्टाई से बनता है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है? औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बहुत से उत्पादों का निर्माण किया जाता है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए एक बड़े बर्तन की जरूरत पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। क्या कहते हैं उसको? फर्मेंटर। एक बड़े बर्तन की जरूरत पड़ती है, उसको क्या नाम दे देते हैं अपन? फर्मेंटर। कुछ और इनमें बड़े बड़े बर्तनों में प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं भाई, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं या प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। प्रमुख औद्योगिक उत्पाद देखो, सबसे पहला उत्पाद आता है आपके किण्वित पेय पदार्थ। पीने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? देखो, किण्वित पेय पदार्थ में शामिल है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेरेवेसी का उपयोग होता है भाई। वापस वही आ गया, ब्रेकर्स भी यही है और ब्रीवर्स भी यही है। तो अनाज व फलों के रसों को किण्वित करके इथेनॉल में बदलने के लिए किया जाता है। इसलिए यह कवक ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट का उपयोग शराब के विभिन्न प्रकार बनाने में किया जाता है, जैसे कौन कौन से? वाइन, विस्की, ब्रांडी और रम। लास्ट में आती है बियर। वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम और बियर, ये सब किससे बनता है? अनाजों को सड़ाया जाता है, किण्वन किया जाता है। कौन से? किससे? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ईस्ट से, है ना। वाइन तथा बियर का उत्पादन, ये मोस्ट है भाई। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, एंडलाइन कर लेना, बिना आसवन को, है ना, बिना आसवन के तैयार किया जाता है भाई, याद रखना। जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम, है ना, किण्वित रस के आसवन से तैयार किए जाते हैं। बिना आसवन के क्या बनेगा? वाइन और बियर। और जबकि विस्की, ब्रांडी और रम किससे बनेगा? आसवन से। किससे बनेगा? आसवन से। एक समीकरण दे रखी है, देखो ये समीकरण है, आपने पढ़ भी रखी है। C6H12O6 ईस्ट की सहायता से 2 CO2 और 2 एथेनॉल बनते हैं, और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से व्यक्ति काम करता है भाई, उसी ऊर्जा से व्यक्ति काम करता है ना, करता नहीं करता? अगला आता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक उत्पादन। प्रतिजैविक उत्पादन में क्या होता है? देखो, ये एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है भाई, याद रखना। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ले बोल रहे हैं। एंटीबायोटिक में एंटी ना ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खिलाफ। क्या होता है? खिलाफ। लेकिन खिलाफ किसके? किसके खिलाफ? जीवन के खिलाफ, है ना। लेकिन किसके जीवन के खिलाफ? बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ, दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ। इन दोनों को मिला देने से बनता है एंटीबायोटिक। एंटी का अर्थ है जीवन के, एंटी का अर्थ है खिलाफ, बायोटिक का अर्थ है जीवन के। जीवन के खिलाफ होने को क्या बोलते हैं अपन? एंटीबायोटिक। मनुष्य के अर्थ में ये खिलाफ न करके जीवन के प्रति होता है भाई, मनुष्य के लिए खिलाफ थोड़ी है ना। अगला, एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं भाई? सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं तथा अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देते हैं? मंद कर देते हैं, अथवा उनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक की परिभाषा, ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। क्लियर है बात? बोलो, एंटीबायोटिक किसको बोलेंगे? सूक्ष्म जीवों को मारने वाले केमिकल्स। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ है भाई। दुनिया में सबसे पहले अगर प्रतिजैविक की खोज हुई होगी तो किसकी हुई है? पेनिसिलिन। जिसकी खोज करने वाला नाम कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट देखो आगे, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है इसको, है ना। और ये स्टेलोफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिजैविक